अहमदी तो नहीं है? नहीं, मैं अहमदी नहीं हूँ। सुन्नी है? हाँ, सुन्नी हूँ। अच्छा, आज के टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगे आप? आज के टॉपिक पे मेरे ये सवाल मतलब आपसे बात मैं करना चाह रहा था, क्योंकि मैं आप लोगों की लाइव स्ट्रीम सुन रहा था काफी दिन से, और मुझे ना काफी चेंज हुआ है, चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस हुआ है। तो मुझे काफी चीजें ना मुझे ना बचपन से हमेशा से ही कुरान पढ़ाया गया। मैं 3-4 साल का था तो मेरी अम्मी मुझे हिफ्ज करा देती थी। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, 17-18 साल की एज पे आया, तो मुझे लगा कि कुछ तो ना कुछ अलग सा है, मतलब कुछ चीज, समथिंग इज वियर्ड हियर, तो कुछ अजीब सा है। तो मैंने अपना एक थोड़ा किनारा बनाना स्टार्ट कर दिया, अपने ही जहन से चीजों को देखने लगा, उसको क्रिटिकल एनालिसिस करने लगा। फिर मैं अपने वालिद साहब से या अपनी अम्मी से इस तरह से ना उनसे बात करता था कि ये देखें, ये अगर आप ये मानते हो कि खुदा ने दुनिया को बनाया है, तो खुदा को किसने बनाया है? तो वो कहते थे खुदा अपने आप बन गया। तो मैं कहता था कि फिर आप दुनिया अपने आप क्यों नहीं बन सकती? तो ऐसी बातों का उनके पास जवाब नहीं होता था। मैं कहता था कि हजरत मोहम्मद साहब ने इतनी सारी शादियां करी, तो बाकी लोगों को अलाउ क्यों नहीं है? ठीक है। या फिर वो मारने की, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपकी लाइव स्ट्रीम सुन रहा था, जो आयते हैं मार सकते हैं, तो वो हमेशा यही दलाइल देते थे कि हल्के से मार सकते हैं। तो मेरे पास चीजें थी, मैं उनसे बात करता था, लेकिन मेरे पास एग्जैक्ट हदीसें नहीं होती थी। फिर मैंने जब आप लोगों की स्ट्रीम सुनना स्टार्ट करी, तो मैंने हदीसें भी नोट डाउन करना स्टार्ट करी, और मैंने उनको कितने दिन से देख रहे हैं आप हमारा चैनल? मुझे हो गए 2.5 से 3 महीने हो गए आपका चैनल देखते हुए। कैसे मिला था आपको हमारा चैनल? मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था एक्चुअली, और मैं हदीसों के बारे में सर्च कर रहा था, तो उसके थ्रू आपके चैनल पे आया। ओके। The reason why I'm still Muslim is because the circumstances around my place is like that, कि अगर मैं ये चीज छोड़ देता हूँ, तो साहिल साहब, मेरे साथ में जितने भी लोग हैं वो मुझसे किनारा कशी कर लेंगे। तो ये चीज है, जैसे मैं आपकी लाइव स्ट्रीम सुनता हूँ, आप लोग बात करते हो, एडम बात करते हैं, व्हाट इज योर अहमद साहब, व्हाट इज योर कंक्लूजन ऑन इस्लाम? इज इट फेक? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स, दोनों में फर्क है। एक ये है कि आप इस्लाम को तो अभी गलत समझते हैं, रसूलुल्लाह को एक अच्छा नबी तो छोड़ दीजिए, एक अच्छा इंसान भी आप नहीं समझ सकते, ये एक अलग चीज है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि आप अभी भी सही समझते हैं। तो क्या है, आप अभी सही नहीं समझते, लेकिन मुआशरे के डर से आप बता नहीं सकते, या क्या है? फिर हम उस हिसाब से फिर आपको गाइड जवाब देता हूँ आपकी बात का, आगे लेना चाहिए। हाँ, मैं जवाब देता हूँ, और मैं अपना क्वेश्चन भी पुट करता हूँ आपसे कि किस रीजन से मैंने आपको कॉल करी है। जहां तक की बात है कि क्या मैं रसूलुल्लाह को या इस्लाम को इस लेवल पे सही समझता हूँ, पहले जितनी भी मेरी लिमिटेड नॉलेज है, जितना भी मैंने रिसर्च किया है और सुना है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर एक सही इंसान इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, भले ही 1400 साल पहले है, इस तरह के डिसीजन लेगा। और वो जैसे कहते हैं कि रब्बुल आलमीन या फिर रहमतुल आलमीन कहते हैं जैसे उनको, तो अगर वो रहमतुल आलमीन थे, तो इस तरह के डिसीजन लेने जैसे उन्होंने लिया, तो वो मुश्किल है मेरे हिसाब से। ये आपके पहले सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, तो मतलब आप अभी मुसलमान नहीं रहे, लेकिन आप जो है लोगों को खुल के नहीं बता सकते, ये आपका प्रॉब्लम है अभी? हाँ, मैं लोगों को खुल के नहीं बता सकता, और अगर मैं किसी को, जैसे आपकी लाइव स्ट्रीम पे मैं जो हदीसें देखता हूँ या फिर मैं कोट करता हूँ, ठीक है, तो मैं उसको बैक नहीं कर पाता उतने लंबे टाइम के लिए। मतलब अगर एक डिस्कशन हुआ है, दूसरा डिस्कशन हुआ है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतना उसके अंदर रिसर्च कर चुके हो, तो बैक कर लेते हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी फ्रेंडली थोड़ी सी लाइव स्ट्रीम हो कि मैं जैसे अगर फैमिली को भी दिखाना चाहूँ ना, तो मैं दिखा सकता हूँ। ऐसा मैं चाहता हूँ कि अगर मैं घर पे भी खोल सकूं, तो मैं आप लोगों की लाइव स्ट्रीम दिखा सकता हूँ, क्योंकि हम लोग लड़के लोग हैं, हम लोग समझ सकते हैं जिस तरह की जो है अल्फाज यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, चल है। लेकिन अगर फैमिली है तो थोड़ा सा सर, ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। देखिए, हम लोग शुरू होते हैं आराम से, प्यार से, लेकिन आपके जब मुसलमान भाई लोग आते हैं, तो वो एक ऐसा शुरू कर देते हैं गेम कि वो प्यार आराम जो है ना, वो चला जाता है साइड पे। तो इस वजह से प्रॉब्लम ये है। घर का जो भी आपका सिचुएशन है या सिनेरियो है, मैं बाहर रहता हूँ, मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ। मैं इस टाइम 3 बजे रात में आपको फोन मतलब कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम, मैं किसी और कंट्री में रहता हूँ। हाँ, कोई नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आप, एक तो आपकी बात से आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो एक आपके लिए बहुत अच्छा हो गया कि आप उस जगह पे नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपके जो माँ बाप है या भाई बहन है, उनको भी डायरेक्टली मत बोलो आपने इस्लाम छोड़ दिया, बल्कि उनसे जब आप बात करें तो एक एक चीज डालो उनके दिमाग में कि भाई ये मैंने सुना है, इसको मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, देखो किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। उस हिसाब से आप अपने घर वालों को भी इससे निकालने की कोशिश कर सकते हैं, और इस तरीके से मोहल्ले वाले का छोड़ दो, अगर आपके घर वाले भी निकल गए तो आपके लिए वही सबसे बड़ी बात है। बाकी लोगों के लिए तो हम बैठे ही हैं। सर, मैं लास्ट टाइम 5 साल बाद घर गया था हांगकांग से,
और मैं अपने फादर से मैं काफी बात करता हूँ उनसे, तो उनसे मैंने बात करी, मैंने उनसे इस बारे में कहा कि ये जो आप फॉलो कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। और उन्होंने कुरान खोला और बहुत सारी मुझे हदीसें दिखाई और बातें उसके बारे में करी, बट वो सुनने को नहीं तैयार है। तो मैं ये चाहता हूँ आपके जो है एडम है, एडम को आप हैं, आप दोनों को काफी मालूमात है, मुझे कुछ ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कराएं जो बहुत ही सॉलिड हो, जिसके बिहाफ पे मैं उनसे बात कर सकूं कि जिसको वो मटेरियल नकार न देखिए, कर सके। मटेरियल सारे के सारे सॉलिड होते हैं, लेकिन जलेबी के हाँ ऊपर जी। डिपेंड करता है कि नेक्स्ट रिबटल क्या आना। करेक्ट बात है। ठीक है, मटेरियल तो सॉलिड है अगर एक इंसान का दिमाग खुल चुका हुआ है, और प्रॉब्लम यह है कि बुजुर्गों का दिमाग खुला नहीं हुआ, उनके पास इंडोक्ट्रिनेशन है लास्ट 50 साल की। फॉर एग्जांपल इफ योर फादर इज अराउंड 50-55 ब्रेन years, वॉश्ड। सो दे हैव इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ द लास्ट 50-55 years। ठीक है, तो आप उन्हें एक आर्टिकल की बेस के ऊपर चेंज नहीं कर सकते, दैट्स हाउ इट इज, यू कैन नॉट जस्ट डू दैट। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, वो जो जलेबी किस किस्म की आएगी उसको मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैंने शुरू में कुछ आर्टिकल्स लिखे थे और मैंने शुरू में से बड़ा प्रमोट करने की कोशिश की थी, लोगों को दिखाने की यार इन आर्टिकल्स को एज इज यूज कर लो, लेकिन जब मैंने उन आर्टिकल्स को खुद एज इज यूज करने की कोशिश की तो आई रियलाइज कि मैं खुद भी उसे नहीं कर सकता, क्योंकि हर दफा जलेबी डिफरेंट तरीके की आती है। ठीक है, करेक्ट और बात। जलेबी इस तरीके की आएगी कि बाज दफा उस आर्टिकल से बहुत दूर चली जाएगी, तो आपको वो बहुत दूर से घुमा के, मसलन आपने इंडिया के साउथ से नॉर्थ जाना है, लेकिन आपको दुबई से होके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो दुबई जब पहुंच जाएंगे ना, तो दुबई से दोबारा उन्हें वापस लाने के लिए आपके पास वो आर्टिकल का रेफरेंस ना काफी, आपको दूर से घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स द होल प्रॉब्लम। आर्टिकल्स में आपको दे देता हूं, मेरी वेबसाइट पे जाएं adamseekeroftruth.com पे /आर्टिकल्स के अंदर आपको ये 8-10 मेजर आर्टिकल्स नजर आ जाएंगे। दे आर वेरी सॉलिडली मेड आर्टिकल्स। अगर इंसान उस डिस्कशन से डिविएट ना करे तो वो आर्टिकल्स आर मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, दे आर मोर देन सफिशिएंट, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि वो उससे डिविएट करेगा। डिविएट करेगा तो वापस लाने के लिए आपके पास डेटा नहीं है। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझे पता नहीं है ना कि वो डिविएट किस तरफ करेगा, दुबई की तरफ डिविएट करेगा। ठीक है, वो कोलंबो वो क्या है, कोलंबो क्या है यार, श्रीलंका की तरफ डिविएट करेगा। ठीक है, वो चाइना की तरफ डिविएट करेगा, मलेशिया की तरफ डिविएट करेगा, मुझे नहीं पता वो किस तरफ डिविएट करेगा। अब वो जो डिविएशन है ना, उसको दोबारा उस डिविएशन का आंसर दे के वापस लेके आना, दैट इज समथिंग जो कि वो आपको आर्टिकल नहीं समझा सकता। करेक्ट है। मेरे घर पे काफी सब लोग पढ़े लिखे हुए हैं और दे आर वेल टू डू, बट आई थिंक वो इस तरह से उनको ब्रेन वॉश है सिंस द टाइम दे हैव बीन बोर्न कि वो सुनने को नहीं तैयार है। लास्ट टाइम वी हैड दिस कन्वर्सेशन कि दे वर सेइंग कि नबी जो है हमारे, उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी एक औरत। ओके, और देन सिंपल क्वेश्चन इसकी हदीस कहां है? आई आस्क्ड देम कि दिखा दे मुझे कुरान से कहीं, कुरान से नहीं, हदीस से भी दिखा दे, कहीं नहीं। हाँ, and when I showed them some hadiths, they said ये तो हम मानते नहीं, because ये तो नहीं, आपने गलत किया, आपने गलत किया। देखिए, आपने गलत किया। सबसे पहली बात, नबी पे कूड़ा फेंकती थी, ये एक क्लेम है। ठीक है, इस क्लेम को साबित उन्होंने करना है, आपने नहीं करना। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने उनको एक क्वेश्चन देके छोड़ दें, आपने एक सिटिंग में उन्हें प्रूव नहीं करना। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग टू प्रूव इन वन सिंगल सिटिंग एक पॉइंट। नहीं, डोंट डू दैट। उन्होंने कहा है ना आपके, ओके ठीक है, आप टेक योर टाइम, मुझे इसका हदीस का रेफरेंस दे दे, कहां पे लिखा हुआ है, दैट्स इट। और आपने कहा मैंने आगे पीछे नहीं जाना, या तो आप ये मान ले कि मैंने एक दिन दिया था उनको। ठीक है, अब आपने गलत इंडोक्ट्रिनेट दी गई उनको। ठीक है, अब उनके पास नहीं है इसका रेफरेंस। नेक्स्ट, अभी वो जो बंदा आया था मुझे कह रहा था कि जी हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। हजरत खदीजा की उम्र 40 साल नहीं थी, कोई सही हदीस नहीं है। अच्छा, 40 साल को इन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया? ये सोचने वाली बात है। इसलिए एक्सेप्ट किया है इन्होंने क्योंकि इन्होंने आयशा को 9 साल का कॉन्ट्रास्ट में दिखाना था, इसलिए खदीजा को 40 साल एक्सेप्ट किया। वरना खदीजा की उम्र 28 साल भी लिखी हुई है, खदीजा की उम्र 30 साल भी लिखी हुई है। सो बेसिकली अगर देखा जाए 28 साल जो ना कशफुल बरी में लिखा गया है, जो कि मुस्तदल सहीहैन के अंदर भी है। ठीक है, वॉल्यूम 3 की 182 के अंदर ये 28 साल लिखी हुई है। ठीक है, अल-बदाया वल निहाया के अंदर आप देखेंगे तो आपको हजरत खदीजा की उम्र 55 साल भी मिल जाएगी। आप 40 साल क्यों रहते हैं, आपके पास तो 55 भी है फिर। ठीक है, तो आप फिर वो ले लें, अल-बदाया वल निहाया वाली बात। लेकिन तबकात इब्ने साद को अगर आप देखेंगे तो आपको 40 साल भी मिल जाएगी। अब 40 साल क्या है, सख्त ज़ईफ, उसके बारे में लिखा हुआ है एब्सोल्युटली ज़ईफ। ठीक है, तो 40 साल तो एब्सोल्युटली ज़ईफ है। ठीक है, लेकिन अगर वही सेम अल-बदाया वल निहाया, जिसके वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर वो आपको 55 साल उम्र बताता है, उसी अल-बदाया वल निहाया के अंदर सेम स्कॉलर इब्ने कसीर लिख रहा है वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर 35 साल 35 इयर्स, तो उसको भी ज़ईफ कहा जा रहा है। अच्छा, 55 साल भी ज़ईफ है, 35 इयर्स भी ज़ईफ है, 55 इयर्स भी ज़ईफ है, 28 इयर्स भी ज़ईफ है, तो भाई फिर उम्र कितनी थी खदीजा की? तो फिर लोग कहते हैं कि खदीजा की उम्र 30 साल से 25 साल के दरमियान है। ठीक है, मोहम्मद 25 साल का, खदीजा भी 25 से 30 साल की, तकरीबन बराबरी की उम्र में शादी हुई थी। इसका रेफरेंस कहां से निकलता है, इसकी हुज्जत कहां से बनती है? नाउ, खदीजा को मोहम्मद से शादी करने के बारे में किसने कहा था? खदीजा को मोहम्मद से शादी करने के बारे में
आई थिंक वो बिजनेस टाइज की वजह से मोहम्मद से शादी हुई थी। नहीं, देयर इज नो बिजनेस टाइज। मोहम्मद तो खदीजा का नौकर था ना, अभी ये बात बता रहे हैं आपको। हाँ। मोहम्मद खदीजा का नौकर था। मोहम्मद से शादी करने के लिए किसने कहा था? उसके हालांकि खदीजा चचा का ने। जो बाप था, नहीं चचा ने नहीं, खदीजा का जो बाप था ना, वो तो इस चीज के एब्सोल्युटली अगेंस्ट था। खदीजा का बाप जब नेक्स्ट डे उठा था तो उसने कहा था कि मेरी बेटी को दुनिया के कई असराफ मिल सकते थे, तुमने गलत तरीके से शादी कर ली। ठीक है, ये रेफरेंस भी आपके पास आता है तारीख तिबरी के अंदर। ठीक है, खदीजा का बाप खदीजा की शादी मोहम्मद से करने के ऊपर राजी नहीं था, क्योंकि वो नौकर था, माँ बाप मर चुके हुए हैं, यतीम था, गरीबों की तरह पला बड़ा था। बुखैरा जो राहब जो था, जिसको राहब कहा जाता है बुखैरा, ही वाज द कजन ऑफ खदीजा's फादर। उसने कहा था कि इससे शादी कर लो। ओके। नाउ माय क्वेश्चन इज कि बुखैरा वो पहला बंदा है जिसने मोहम्मद को अपने चचा के साथ एक दिन हिजरत पे जा रहा था, तो उसने कहा था कि मुझे इसके ऊपर नबूवत का मौका नजर आ रहा है, उसकी कमर पे नबूवत का साइन नजर आ रहा है, मौका नजर आ रहा है। ठीक है, वो पहला बंदा था जिसने उसको नबी साबित करने की कोशिश की थी। क्यों? वाई? मोहम्मद का बाप मर चुका है मोहम्मद की पैदाइश से 2-3 साल पहले। मोहम्मद का बाप मर चुका है, मोहम्मद की पैदाइश से 2 से 3 साल पहले मर चुका है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, मोहम्मद जब पैदा होता है तो मोहम्मद की माँ के अंदर से, जहां से मोहम्मद निकल रहा है, वहां के वीजेजे के अंदर से एक रोशनी निकलती है, जो कि 1200 किलोमीटर दूर एक खास जगह पे जाके गिरती है। कहां पे गिर रही है? जहां पे बुखैरा राहब रहता है। अच्छा। 1200 किलोमीटर दूर रोशनी, मोहम्मद की माँ में से मोहम्मद निकल रहा है, उसमें से नूर निकलता है, और वो नूर कहां तक जा रहा है? इस बंदे के पास जा रहा है। तो ये ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रहा है, क्योंकि ये मोहम्मद का बाप है असल में। आपको इस्लामिक शरह में बहुत सारी जगहों पे दिखाया जा रहा है कि बुखैरा राहब का इंक्लिनेशन क्यों है मोहम्मद के साथ। ठीक है, तो मैं तो समझता हूं कि मोहम्मद का असल बाप बुखैरा राहब था। ठीक है, क्योंकि देयर इज नो अदर वे कि एक बंदा इतनी दूर है, और वो मोहम्मद के दादे के साथ उसके बाप का बिजनेस एसोसिएशन भी है। अगर आप तारीख तिबरी पढ़ते हैं तो मिलना मिलाना भी है। ठीक है, सारा कुछ है। तो वही बुखैरा कह रहा है खदीजा को कि इससे शादी कर ले, और फिर खदीजा उससे शादी कर लेती है, और वही इसको प्रॉफिट बना रहा है। मोहम्मद जब डर के आया, किधर से डर के आया? मोहम्मद डर के कहां से आ रहा है? गार में से आ रहा है, डरा हुआ है, कांप रहा है। खदीजा ही बता रही है कि हाँ तू नबी है, डर नहीं। तो लाइक इफ यू लुक एट द होल पिक्चर इन जनरल, इन एसेंस, अब मसलन अगर आप ये बात अगर अपने अब्बे को बताएंगे तो वो मानेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। मैं यहाँ पे बात करता ही नहीं यूजुअली। लास्ट टाइम जो आर्गुमेंट हुआ था एडम, हमारा बात जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि मोहम्मद ही ट्राइड टू कमिट सुसाइड, एंड आई वाज लाइक कि इफ ही वाज अ नबी, अगर आपके नबी थे और इतने जो है प्यारे नबी थे, और उन्होंने जो है कहा कि हराम है, मतलब है ना, सख्त दर्जे से हराम है किसी भी तरह से, तो उन्होंने फिर क्यों कमिट किए? तो उनकी दलील ये है कि भाई उन्होंने कमिट तो नहीं की ना, फाइनली एट द एंड ही गॉट आउट ऑफ इट, और एट द एंड इफ ही गॉट आउट ऑफ इट देन अल्लाह वाज विद देम। अटेम्प्टेड सुसाइड थी ना, अटेम्प्ट तो की ना। हां, अटेम्प्ट की ना। यहां से ये रिबेटल देखिए वो फिर निकल गया कि भाई वो अटेम्प्टेड है। अगर होती देन वी वुड हैव सीन। या मिराज का जैसे वाकया है कि जो है चांद को कहते हैं डिवाइड कर दिया है, और आज यहाँ जो है हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में जो लोग आई डोंट नो किस तरह के लोग हैं, कहीं से भी कहते हैं वो जो क्रैक आ गया है चांद में, नासा ने देख लिया है, बताएंगे। देखें, हाँ, किसी ने कोई क्रैक नहीं। नंबर 1, नंबर 2 आप देखेंगे 1400 साल से किसी राइटर ने नहीं लिखा कि हमने क्रैक देखा। हाँ, किसी ने नहीं लिखा, किसी ने नहीं देखा। अच्छा, आपके जो अर्ली स्कॉलर्स ने पता है क्या लिखते थे? सब लोग सोए हुए थे रात के टाइम पे, इसलिए लोगों ने देखा। तो भैया ऐसा मोर्चा करने की जरूरत नहीं कि सबको सुलाने के बाद किया था। अच्छा, फिर पिछले दिनों एक सेक्युलर बंदा जो कि इस्लाम को बड़ा सच्चा साबित करने की कोशिश करना चाह रहा है, उसने कहा कि हाँ हमारे गुरु ने लिख दिया था कि उन्होंने देखा था। अबे सालों, जिस वक्त वहां पे चांद टूटा था उस वक्त तुम चांद देख नहीं सकते थे, बिकॉज इंडिया में चांद नजर ही नहीं आ सकता। वो चांद जिस वक्त टूटा और जोड़ दिया, थोड़ी सी देर के लिए तोड़ा और जोड़ दिया, भाई उस वक्त रोमन्स ने नहीं देखा, उस वक्त इजिप्ट ने नहीं देखा जो कि पास है, उस वक्त इजराइल में नहीं देखा गया जो बिल्कुल सर पे है, उस वक्त ज़ोरास्ट्रियंस ने नहीं देखा जो कि पूजा कर रहे हैं, इंडिया में देख लिया। हाँ सर, अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे देख लिया तो वो उसको कहते हैं कि हमने देख लिया। That's how stupid it is. That is how stupid it is. तो ग्रीक नहीं देख सके। अच्छा एडम, आप मुझे ये इस चीज के बारे में बताएं, जैसे जो वो कहते हैं हजरत, वो क्या है जो पत्थर है जिसको बोसा देते हैं, चुनते हैं, बोस है ना, तो ये भी एक तरह का, अगर इस्लाम में आइडियलिज्म मना है और किसी को ऐसे चूम नहीं सकते या कि नहीं कर सकते। नहीं, इस चीज के ऊपर बहस ना करें हमसे, ये बाद में समझने वाली बात है, इस्लाम के अंदर रह के नहीं आप समझ सकते। लेकिन अगर हमें बहस करनी तो ये करें कि अल्लाह का ये पत्थर कुरमाती चोरी करके ले गया और 22 साल तक कुरमाती के पास रहा। मेरे चैनल पे एक वीडियो है, बुतों से बड़ा काबा वर्सेस अल्लाह का काबा।
बुतों से बड़ा काबा वर्सेस अल्लाह का काबा। आज से 3 साल पहले बनाया था, बहुत कम व्यूज होंगे उसके ऊपर, लेकिन जाके पढ़ लें, शॉर्ट वीडियो, बहुत शॉर्ट है, मेरे ख्याल में 15-20 मिनट की वीडियो, उसमें सारे रेफरेंस दिए हैं। ठीक है, नाउ मैं द देखूंगा। क्वेश्चन इज कि जिस वक्त काबा जो है वो 307 बुतों से भरा हुआ था और मोहम्मद का दादा, उसके पास काबे की कुंजी थी, 307 बुत पड़े हुए हैं। जिस वक्त मोहम्मद का दादा ह्यूमन सेक्रीफाइस कर रहा है बाल बुत के सामने उस टाइम पे, वहां पे ये लोग सब बाहर निकल गए, अल्लाह ने अपना काबा बचा लिया, ठीक है। लेकिन जिस वक्त मुसलमान वहां पे सपोजिटली एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, उस वक्त कुरमाती आता है, अटैक करता है और काबा की छत के ऊपर खड़ा होकर ऊंचा सा बोलता है, ए अल्लाह अगर तू सच्चा है तो आज अपने परिंदे भेज के दिखा। और फिर उसके बाद वहां पे 700 सहाबी जो पढ़ रहे होते हैं, नमाज पढ़ रहे सहाबी हाजी, उनका कत्ल करके उनकी डेड बॉडीज को जमजम के कुएं के अंदर फेंक देता है और जमजम के कुएं को भी गंदा कर देता है और काबे की जमीन के बारे में कहा जाता है कि वो लाल हो गई। अल्लाह ने बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं किया। तो अब मुझे बताएं कि बुतों का अल्लाह बड़ा है या मुसलमानों का अल्लाह बड़ा है? फिर करमाती उस काले पत्थर को, हजरा अस्वद को उठा के ले जाता है अपनी राजधानी, ठीक है, वहां पे उसके टुकड़े करता है, एक टुकड़े को राइट पांव के नीचे रखता है और दूसरे टुकड़े को लेफ्ट पांव के नीचे रखता है और उसके ऊपर बैठ के टट्टी और पेशाब करता है। इसका रेफरेंस मुझे कहां से मिलेगा? सर मैंने आपको अपना वीडियो का लिंक दिया है, बताया आपको, मेरे चैनल पे जाएं, आपको मिलेगा सारा कुछ, ठीक है। ठीक है। नाउ इमेजिन ऑफ ऑल ऑफ दिस, ये किताबों में लिखा है, हिस्ट्री के अंदर लिखा है, और वो मूत वाले पत्थर के थोड़े से टुकड़े जो फाइनली 22 साल तक ये लोग कोशिश करते रहे अब्बासीड्स कि उससे वो पत्थर वापस ले सकें, 22 साल तक वापस नहीं ले सके, ठीक है। वो फिर उन्होंने उसने फाइनली वो टुकड़े तोड़ तोड़ के बेचने शुरू कर दिए। तो अब्बासियों ने कोई 8 टुकड़े वापस लेके आए और उसको वैक्स के अंदर जोड़ के इस वक्त सिल्वर के अंदर डालते हैं। ये भी मैंने दिखाया हुआ है कि वैक्स के अंदर इस वक्त 8 टुकड़े हैं उस पत्थर के, बाकी वैक्स ही वैक्स है। That's what they are kissing. They are not. तभी तो आप देखें ना, काबा जाते हैं, मैंने हजरत अस्वद को हाथ लगाया और मेरे हाथ से खुशबू ही नहीं जा रही, 4 दिन हाथ नहीं धोते साले। क्यों? वो वैक्स है, उसके अंदर वैक्स कौन सी है, वो वाली काफूर की वैक्स के साथ है, काफूर की स्मेल नहीं जाती हाथ से। माशाल्लाह, अल्लाह के पत्थर के अंदर से इतनी खूबसूरत स्मेल आ रही है हमें, ओहो, वो हाथ पे वैक्स लग जाती है, वो हाथ के साथ चिपक जाती है, वो 2-3 दिन स्मेल नहीं जाती है, लोग हाथ नहीं धोते। That's the point. That's the point. This is the reality. वो पत्थर तो है ही नहीं, it's just wax and they have to do what? वो गरम हॉट आयरन के जरिए उसको बार-बार सही करते हैं और उसमें वैक्सिंग ऐड करते हैं। उसकी भी मैंने वीडियो उसके अंदर शामिल करके दिखाई हुई है। तो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज सच ए स्टूपिड इडियोटिक थिंग कि भाई दूसरों को आप कह रहे हो और खुद आपने टट्टी वाले पत्थर को वहां पे लगा दिया चुमा चाटी करने के लिए। करेक्ट है, करेक्ट है, बिकॉज़ वही चीज अगर कोई और रिलीजन वाले करें तो उनको बुत परस्त बोलते हैं, स्टूपिड बोलते हैं, कहते हैं कि इनको अकल नहीं है। वो हिंदू जो है पत्थरों की बात करते हैं, हिंदू पत्थरों की बात करते हैं, काले रंग के पत्थर को पूछते रहते हैं वो। भाई भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम पत्थर की चुमी चाटी कर रहे हो, और वो भी पत्थर कौन सा जिसको चोरी करके ले जाया गया, 22 साल सेपरेट रखा गया और 22 साल। बट एडम उनकी दलाल ये होती है कि हम पत्थरों को चूमते हैं, उस एक पत्थर को, और जो हिंदूज हैं वो पूछते हैं। ओके, तो हमेशा काबे के अंदर पत्थर की तरफ पिछवाड़ा करके नमाज पढ़ के दिखाओ मुझे, फुल स्टॉप। उन्हें कहो काबे के अंदर पत्थर की तरफ पिछवाड़ा करो और नमाज पढ़ के दिखाओ मुझे। नहीं करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे। That's it? भाई तो फिर क्या कर रहे हो तुम? बात नहीं, हम पत्थर की बात नहीं कर रहे, हम अल्लाह की बात कर रहे हैं। पत्थर की तरफ मुंह क्यों किया हुआ है? अल्लाह की बात कर रहे हैं, हमें नबी ने कहा पत्थर की तरफ मुंह करें, तो भाई पत्थर की तरफ बुन करके तरह नमाज पढ़ के दिखा दो मुझे, प्लीज प्लीज डू दैट, आई बेग यू टू डू दैट। नहीं करेंगे, 180 डिग्रीज पिछवाड़ा करो पत्थर। रिस्पेक्ट किस चीज का? If it is not Allah, if it is not something big, if it is not something to respect, why are you respecting a stone? एक stone की respect क्यों कर रहे हो? Why are you respecting a stone? Their dalal will be the prophet or the Allah said to respect it. Okay, so अगर कोई भी चीज अल्लाह ने कह दिया है या नबी ने कह दिया है तो वो सही है, और अगर किसी और ने कह दिया तो वो सत्य नहीं है। That's the problem, Mirjan. That is exactly what the problem is. ये लोग कहते हैं ना कि क्रिश्चियन जो है वो क्रॉस की बात करते हैं। कोई क्रिश्चियन नहीं मानता मैं क्रॉस की बात करता हूँ, लेकिन क्रॉस उन्होंने पहना होता है, क्रॉस को चूमते भी हैं, लेकिन वो तो नहीं कहते हम क्रॉस की बात करते हैं। लेकिन ये लोग मुसलमान कहते हैं क्रॉस की बात करते हैं। चर्चों के अंदर मदर मैरी के वो पुतले पड़े हुए हैं। नो क्रिश्चियन वर्शिप मदर मैरी। वो नहीं कहते कि मदर मैरी गॉड है, वो तो नहीं मानते, लेकिन मुस्लिम कहते हैं कि मदर मैरी को मानते हैं, उसको गॉड समझते हैं। वो कहते हैं हम नहीं मानते। भाई देन द लॉजिक गोज द सेम वे। अगर कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि ओ जीसस, क्या तुम्हें कहा था, क्या तुमने अपने लोगों को कहा था कि मुझे और मेरी माँ की परस्तिश करो, कुरान चैप्टर नंबर 5 के अंदर, तो भाई माँ को अल्लाह ने भी बीच में डाल दिया है। हालांकि कोई भी मदर मैरी की परस्तिश नहीं करता, नोबडी। दुनिया का कोई क्रिश्चियन सेक्ट ऐसा नहीं है जो मदर मैरी की वर्शिप करे एज गॉड, नॉट अ सिंगल वन। ठीक है, कुरान ने कह दिया। इसका मतलब है मोहम्मद और उसके अल्लाह के मुताबिक किसी का बुत रख के उसको एक्सल्टेशन करना परस्तिश के बराबर है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग विद द हजर अस्वद।